नमस्कार, आप देख रहे हैं बीबीसी राजस्थान। आपका स्वागत है बांसवाड़ा पत्रिका की खास बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ हीना जैन। आज के मुख्य समाचार के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आइए डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम से दिया संदेश। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय पालोदा में वार्षिकोत्सव। सर्वेश्वर महादेव मंदिर का पहला पाठोत्सव मनाया। परसोलिया में हुई कई धार्मिक अनुष्ठान। मातृभाषा दिवस पर पूरा दिन वागड़ी में हुई बात। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भूमड़ा में हुआ आयोजन। लोहारिया के पास दो बाइक आमने सामने भिड़ी। गंभीर घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। कार की चपेट में आया बाइक सवार। घाटोल क्षेत्र के बिलवापाड़ा के पास हुआ हादसा। राह चलते अधेड़ को कार चालक ने मारी टक्कर। घाटोल उपखंड के खमेरा गांव के पास हुआ हादसा। 12वीं पास करने के बाद विद्यार्थियों को मिलती है चुनौतियां। भुवासा के सीनियर स्कूल में भी हुआ वार्षिकोत्सव कार्यक्रम। कलिंजरा में बांसवाड़ा रोडवेज बस का ब्रेक हुआ फेल। यात्री की सूझबूझ से बची 70 सवारियों की जान। सज्जनगढ़ क्षेत्र में हुआ धर्म जागरण व संत स्नेह मिलन। भूमि पूजन के बाद महाप्रसाद का वितरण हुआ। बजट में डूंगरपुर से पक्षपात के सवाल पर बचते दिखे आयोग अध्यक्ष। सागवाड़ा को छोड़ शेष 3 विधानसभा को कुछ खास नहीं मिला। सांसद राजकुमार रौत पर बरसी मंत्री बाबूलाल खराड़ी। पत्रकार वार्ता में कहा, संसद को फैक्ट पर बात करनी चाहिए। पैर तोड़ रहा बालक हाई टेंशन लाइन की चपेट में आया। गंभीर रूप से झुलसे बालक को उदयपुर किया रेफर। शिवरात्रि पर 26 को वनेश्वर से निकलेगी भोले बाबा की सवारी। एक दिन पहले होगी भोलेनाथ की हल्दी और मेहंदी की रस्म। ये थी आज की मुख्य सुर्खियां। आइए अब देखते हैं आज की मुख्य खबरें विस्तार से। पालोदा के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में वार्षिकोत्सव उल्लास 2025 का आयोजन किया गया। साथ ही कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों को विदाई भी दी गई। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सरपंच शंकर लाल खराड़ी, उप सरपंच राजेंद्र पंचाल, वार्ड पंच प्रभुलाल त्रिवेदी, लैंप्स अध्यक्ष प्रभुलाल त्रिवेदी सहित बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि और गणमान्य लोग मौजूद रहे। प्रधानाचार्य हितेश सुथार ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में विद्यालय की एक अलग जगह होती है और उसकी यादें जीवन भर उसके मन में रहती हैं। उन्होंने विद्यालय को जीवन बनाने का केंद्र बताते हुए मन लगाकर पढ़ने की सलाह दी। उप सरपंच राजेंद्र पंचाल ने बताया कि पिछले 2 साल से कस्बे का यह स्कूल अपनी पुरानी पहचान वापस प्राप्त कर रहा है। कार्यक्रम के दौरान अनुशासन, अच्छे अंक लाने, सबसे ज्यादा उपस्थिति सहित विभिन्न उपलब्धियों के लिए विद्यार्थियों का सम्मान भी किया गया। बच्चों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया और कई संदेश भी दिए। 12वीं के विद्यार्थियों ने एक फोटो फ्रेम भेंट की जिसमें उनके सत्र की यादें कैद रही। कार्यक्रम में थावर चंद चरपोटा, नितिन द्विवेदी, राकेश महावई, विजय यादव सहित विद्यालय स्टाफ और बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। गढ़ी क्षेत्र के परसोलिया गांव में माही व चाप नदी के संगम पर स्थित प्राचीन सर्वेश्वर महादेव मंदिर के जीर्णोद्धार और कलश स्थापना का 1 वर्ष पूर्ण होने पर प्रथम पाठोत्सव का आयोजन किया गया। वर्ष 1973 में बाढ़ से जब नदी का तटीय क्षेत्र पूरी तरह से नष्ट हो चुका था, जिसमें यह देवालय भी डूब गया, लेकिन मुख्य शिवालय और हनुमान मंदिर को नुकसान नहीं हुआ। इसके बाद सर्वेश्वर शिवालय ट्रस्ट मंडल के तत्वाधान में सभी के सहयोग से मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया। पिछले साल शिखर प्रतिष्ठा संपन्न हुई, जिसमें हजारों लोग पहुंचे थे। इसके बाद मंदिर का पहला पाठोत्सव मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य आचार्य कीर्तिश भट्ट, सहचार्य अनिल भट्ट, दयालाल, दिनेश उपाध्याय आदि के सानिध्य में पूजन विधान संपन्न हुआ। मुख्य यजमान पीयूष पंड्या ने परिवार सहित विभिन्न पूजन विधियां संपन्न की। यज्ञ मंडप में महाकुंभ सहित एकादश कुंभ की स्थापना की गई। पंचामृत व सर्वौषधि से भगवान गणेश, नवग्रह, मातृका व शिव जी का पूजन किया गया। लघु रुद्र के पाठ के साथ हवन हुआ, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां दी। आपको बता दें कि मंदिर के पास एक ऐतिहासिक शिलालेख है, जिसके अनुसार महर्षि केशवाश्रम द्वारा इस संगम स्थल पर महादेव मंदिर की स्थापना की। कार्यक्रम में ट्रस्ट मंडल के संरक्षक रमेश चंद्र पंड्या,
अध्यक्ष दलजी भाई पाटीदार, सचिव मनोहर शुक्ला, डॉक्टर विशेष पंड्या, केदारेश्वर पाटीदार सहित पदाधिकारी और सदस्यों ने विभिन्न व्यवस्थाओं की ओर श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया। कार्यक्रम में अनिल भाई, जगदीश, परमेश पाटीदार, महेश पाटीदार सहित बड़ी संख्या में क्षेत्र के गणमान्य लोग मौजूद रहे। अंत में महाआरती के बाद प्रसाद भंडारे का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के भूंगड़ा कस्बे में स्थित राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस को वागड़ी दिवस के रूप में मनाया गया। आयोजन के तहत प्रार्थना सभा से लेकर स्कूल समाप्ति तक पूरा दिन वागड़ी भाषा में ही बात करने की प्रक्रिया। नई शिक्षा नीति के तहत विद्यालय में क्षेत्रीय भाषाओं में अध्ययन करने को लेकर सरकार के निर्देश भी हैं। इसी के तहत वागड़ी दिवस पर पूरा दिन वागड़ी भाषा में संवाद और पढ़ाई कराई गई। प्रधानाचार्य दिनेश चंद्र कलाल ने बताया कि विद्यालय में वागड़ी बोलने के साथ ही वागड़ के साहित्यकारों द्वारा लिखे गए मातृभाषा साहित्य के बारे में भी बच्चों को विस्तार से जानकारी दी गई। वागड़ के साहित्यकारों डॉक्टर जयप्रकाश ज्योतिपुंज, हरीश आचार्य, उपेंद्र अणु, सतीश आचार्य, मंजुला पंड्या आदि का परिचय देते हुए उनके गीतों आदि को याद किया गया। इसके साथ ही मावजी महाराज के चोपड़े व वागड़ी भाषा पर डॉक्टर LD जोशी द्वारा किए गए रिसर्च की जानकारी भी शिक्षक भंवर गर्ग ने बच्चों को दी। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में विद्यालय स्टाफ व बच्चे मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के लोहारिया कस्बे के निकट शनिवार देर रात दो बाइक की आमने सामने टक्कर हो गई। घटना में एक युवक को गंभीर चोटें आई हैं, उसे MG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार लोड़दा गांव निवासी प्रवीण पुत्र भूरिया गनोड़ा से अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में लोहारिया के पास सामने से आ रही एक और बाइक से उसकी टक्कर हो गई। घटना में गंभीर रूप से घायल प्रवीण को आसपास मौजूद लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से प्रतापपुर स्थित अस्पताल पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद देर रात उसे गंभीर हालत में MG अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। घायल को अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और घटना के संबंध में पुलिस को जानकारी दी गई है। बांसवाड़ा जिले के घाटोल क्षेत्र के निकट बिलवापाड़ा गांव में शनिवार देर रात एक कार चालक ने बाइक सवार को चपेट में ले लिया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जा रहा है कि समनिया गांव निवासी केसरीमल पुत्र भोगजी बाइक लेकर जयपुर हाईवे से अपने गांव की ओर जा रहा था। रास्ते में सामने से आ रहे कार चालक ने लापरवाही पूर्वक वाहन चलाते हुए उसकी बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे देर रात घाटोल स्थित अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद MG अस्पताल बांसवाड़ा के लिए रेफर कर दिया गया। घायल केसरीमल को बांसवाड़ा अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है। वहीं घटना के संबंध में जानकारी मिलने के बाद पुलिस आगे की कार्रवाई कर रही है। केसरीमल पिता भोगजी, कहाँ के रहने वाले हैं? सवनिया खड़ियों का पाड़ा, सवनिया। और एक्सीडेंट कहाँ पर हुआ? विलवा पाड़ा में। विलवा पड़ा। हाँ, कैसे हुआ है? इक्को से। इक्को वैन थी? हाँ, इक्को वैन। और ये कहाँ जा रहे थे? ये घाटोल आ रहे थे। किसी काम से आ रहे थे क्या? हाँ, किसी काम से आ रहे थे घाटोल। या कोई शादी फंक्शन में जा रहे थे? नहीं, किसी पर्सनल काम था। पर्सनल काम से जा रहे थे। इसी दौरान कहाँ पे हुआ घटना? विलवा पाड़ा, विलवा पड़ा के में। पास। और रहने वाले कहाँ के ये? खड़ियों का पाड़ा। बांसवाड़ा जिले के खमेरा कस्बे के निकट शनिवार देर रात हाईवे पर एक कार चालक ने राह चलते अधेड़ को चपेट में ले लिया। हादसे में गंभीर रूप से घायल अधेड़ को MG अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जानकारी के अनुसार महापुरा राठौर निवासी बापूलाल पुत्र देवा खमेरा में अपना काम करके वापस लौट रहा था। इसी दौरान पीछे से आई एक कार ने उसे टक्कर मार दी। घटना में उसके दोनों पैर पर गंभीर रूप से चोट आई है। उपचार के लिए उसे खमेरा स्थित सरकारी अस्पताल ले जाया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में रात को ही उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। देर रात बाबूलाल को MG अस्पताल में भर्ती कर लिया गया है और उपचार चल रहा है। वहीं घटना के संबंध में खमेरा थाना पुलिस कार्रवाई कर रही है। बाबूजी का? बापूलाल देवा। बापूलाल पुत्र देवा। हाँ। कहाँ के रहने वाले हैं? महापुरा राठौर। महापुरा राठौर। कहाँ पड़ता है ये? नहीं, महापुरा राठौर कहाँ ये आता है? खमेरा के जस्ट बाजू में ठीक है। किलोमीटर। काय से एक्सीडेंट हुआ इनका? मारुति से। मारुति कार से? हाँ, काय से। ये कहाँ जा रहे थे? वो तो खमेरा से घाटोल की तरफ आ रही थी। पैदल? नहीं, तो? ये तो चलते चलते रोड क्रॉसिंग कर रहे थे। हाँ। न गाड़ी? गाड़ी तो पीपलकोट से घाटोल आ रही थी। कौन सी गाड़ी थी? मारुति। मारुति कार थी। हाँ। तुम्हारे क्या लगते हैं?
ये मेरे पापा है, पापा है, तुम्हारा क्या नाम है? गौतम लाल। उत्तम लाल। घाटोल ब्लॉक के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय भवासा में वार्षिकोत्सव, पुरस्कार वितरण व कक्षा 12वीं के विद्यार्थियों का विदाई समारोह आयोजित किया गया। प्रधानाचार्य लोकेश व्यास ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की, जबकि मुख्य अतिथि ब्लॉक आरपी जिनेंद्र जैन थे। सेवानिवृत्त शिक्षक रणवीर सिंह चौहान, प्रधानाचार्य रमेश दोषी, अंजना जैन आदि विशिष्ट अतिथि के रूप में मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान स्कूल के विद्यार्थियों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए व कई सामाजिक संदेश दिए। मुख्य अतिथि ने कहा कि 12वीं कक्षा के बाद विद्यार्थियों के लिए चुनौतीपूर्ण समय आता है। इसको लेकर विद्यार्थियों को तैयार रहना चाहिए और कठिन परिश्रम के साथ जीवन को सफल बनाना चाहिए। कक्षा 12वीं के धीरेन्द्र नाथ रावल, भूमिका शर्मा, मोनिका यादव आदि ने विद्यालय के अनुभव साझा किए। समारोह के दौरान सर्वाधिक अंक प्राप्त करने, सर्वाधिक उपस्थिति, अनुशासन सहित श्रेष्ठ कार्यों के लिए विद्यार्थियों के साथ ही श्रेष्ठ शिक्षक के रूप में गोपाल नेनामा, पौधारोपण के लिए गौतम लाल डामोर सहित भामा शाहू का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में वर्धमान जैन, प्रधानाध्यापक गोपाल नेनामा, देवशंकर मेहता, दिग्विजय सिंह चौहान, बीरबल नायक सहित कई लोगों ने संबोधित किया। कार्यक्रम में विद्यालय स्टाफ के साथ ही बड़ी संख्या में अभिभावक भी मौजूद रहे। संचालन रतनपाल जैन ने किया व आभार वर्धमान जैन ने माना। बांसवाड़ा से बड़ौदिया कलिंजरा होकर कुशलगढ़ जाने वाली बांसवाड़ा रोडवेज की बस कलिंजरा के निकट हादसे का शिकार हो गई। बस के ब्रेक फेल होने से हालात इतने विकट हो गए कि कुछ भी हो सकता था, लेकिन बस में सवार एक यात्री की सूझबूझ से बड़ा हादसा टल गया। जानकारी के अनुसार रोडवेज की बस बांसवाड़ा से बड़ौदिया कलिंजरा होते हुए कुशलगढ़ जा रही थी। कलिंजरा बस स्टैंड से जब बस वापस निकली तो उसका ब्रेक फेल हो गया और बस अनियंत्रित हो गई। इससे बस में सवार यात्री घबरा गए व चिल्लाने लगे। बस चला रहा रोडवेज चालक भी घबरा गया और चिल्लाने लगा। इसी दौरान पास में बैठे यात्री जाकिर पठान ने रोडवेज चालक को हटाया और खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गए। अपनी सूझबूझ से थोड़ी दूर ले जाकर हिरन नदी के पुल से पहले बस को एक घाटी पर चढ़ाकर रोक दिया और बड़ा हादसा टल गया। इसके बाद यात्रियों ने राहत की सांस ली। घटना के समय बस में करीबन 70 यात्री सवार थे। बस को लहराता देख ग्रामीण भी दौड़े दौड़े मौके पर पहुंचे और मौके पर भीड़ जमा हो गई। बस यदि नियंत्रित नहीं होती तो सीधे हिरन नदी में जाकर गिरती और बड़ा हादसा हो सकता था। बस में सवार झालोद निवासी यात्री जाकिर का सभी ने धन्यवाद दिया और उनकी सूझबूझ की सराहना की गई। आपको बता दें कि बांसवाड़ा रोडवेज की कई बसें कंडम हो चुकी हैं, जिन्हें मरम्मत करके चलाया जा रहा है और आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। गनीमत रही कि एक यात्री ने अपनी सूझबूझ से कई लोगों की जान बचा ली। वहीं घटना की जानकारी रोडवेज प्रशासन को भी दी गई है। बांसवाड़ा जिले के सज्जनगढ़ क्षेत्र में कसारवाड़ी के पास स्थित चोरा बड़ा गांव में धर्म जागरण व सदगुरु संत स्नेह मिलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में बांसवाड़ा सहित राजस्थान व गुजरात के विभिन्न संतों ने भाग लिया और आश्रम के लिए भूमि पूजन किया। इस दौरान संतों के सानिध्य में देर रात तक भजन कीर्तन का कार्यक्रम चला, जिसमें सभी ने परंपरागत भजनों की प्रस्तुतियां देकर भक्ति का प्रदर्शन किया। इस दौरान संतों ने सनातन संस्कृति के प्रचार प्रसार को लेकर विचार व्यक्त किए और धर्मांतरण के खिलाफ जन जागरण का आह्वान किया। कार्यक्रम के अंत में महाप्रसाद का वितरण किया गया। इस आयोजन में शंभूराम बहादुर, शंकर राम, धीरजमाल डामोर सहित रतलाम से भी कई गायक कलाकार मौजूद रहे। साथ ही बड़ी संख्या में ग्रामीणों ने भी आयोजन में भाग लिया। मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के बाद जिले के प्रभारी मंत्री अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास आयोग के अध्यक्ष राजेंद्र नायक डूंगरपुर पहुंचे। उन्होंने ईडीपी सभागार में सभी जिले के अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में मुख्यमंत्री के बजट घोषणा के सफल क्रियान्वयन और फील्ड में आ रही तकनीकी समस्याओं को लेकर समीक्षा की गई। जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह ने पिछले बजट में प्रगति के बारे में बताया। इसके बाद प्रभारी मंत्री ने मीडिया से वार्ता की। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा वंचित लोगों को योजनाओं का लाभ पहुंचाकर विकास करने की बात कही। उन्होंने बताया कि एक साल में भाजपा सरकार ने अपनी पहले बजट की 50% से ज्यादा घोषणाएं पूरी कर दी है। मीडिया की ओर से इस बजट में सागवाड़ा विधानसभा में सबसे ज्यादा घोषणाएं होने और शेष 3 विधानसभा में कम घोषणा होने के सवाल पर बचते दिखे।
उन्होंने डूंगरपुर, चौरासी, आसपुर में बहुत कम घोषणाएं होने पर आश्चर्य व्यक्त किया। बजट में सागवाड़ा विधानसभा की ज्यादा घोषणा होने पर विधायक शंकर लाल देचा को इसका जवाब देने का कहते हुए मंत्री ने पल्ला झाड़ दिया। बैठक में जल जीवन मिशन में धीमी गति से कार्य, रिक्त पद, गांव में डॉक्टरों की कमी सहित कई मुद्दों पर सवाल पूछे गए, जिस पर मंत्री औपचारिकता दिखाते हुए जल्द पूरा करने की बात कहते दिखे। 84 विधानसभा में कडाना बांध का पानी पहुंचाने, शहर में सीवरेज और रुडीप के धीमी गति से हो रहे कार्य को लेकर मुख्यमंत्री से चर्चा करने की बात कही। इस अवसर पर जिला कलेक्टर अंकित कुमार सिंह, एसपी मोनिका सेन, सभापति अमृत कलासुआ, एडीएम दिनेश धाकड़ मौजूद रहे। डूंगरपुर जिले को विधानसभा सागवाड़ा ही नहीं है, इस बजट में डूंगरपुर जिले को भी आगे रखा। सब जगह जितना काम चाहिए उतना दिया, विकास का काम हो रहा। लेकिन अब सागवाड़ा में खुद वहाँ का विधायक हूँ, मैंने अपनी बात रखी है, इसलिए हुआ। दूसरे एमएलए बात रखते थे, इनके भी होता। सरकार तो सबके लिए है। सर वो तो आरोप लगा रहे हैं, अनसुना किया गया है। नहीं, आरोप भले लगा देना, तो वो तो राजनीतिक आरोप है इनके। तो वो भी आरोप लगा रहे सर, वो भी तो ये 84 में 33 केवी का है, करावाड़ा में विद्युत विभाग का है, डूंगरपुर में भी है, महाविद्यालय भवन निर्माण भी है। वो तो पूरे जिले सर, हम तो बोल रहे हैं खाली आपको पड़ोसी है, बाकी सबको प्रसाद बांटा सर। प्रसाद सर कडाना जो बैंक मांगने वाला चाहिए, सरकार के पास में अगर मांगने वाला हो तो सब काम होंगे। सर कडाना बैंक वाटर को उसको प्रोजेक्ट को ही बंद कर दिया आपकी गवर्नमेंट ने, जबकि पूरा एरिया सिंचित होता है। गवर्नमेंट हमारी नहीं, आपकी भी है वजह, और सबके लिए काम हो रहे हैं। प्रतिनिधि आप हो साहब अभी। हाँ, तो मैं मेरी बात भी रख रहा हूँ। आप सत्ता पक्ष के एकमात्र एमएलए, आप पे पूरे जिले की जिम्मेदारी है, न कि खाली सागवाड़ा की। सही बात है, मैं पूरे जिले की बात रख रहा हूँ। वैसे आप सभी पत्रकार बरबोलिया जो पीएससी है वो पिछले बजट में सर हुई थी, वहाँ सालों में डॉक्टर नहीं लगा पाए सर। सब लग जाएंगे, तैयारी है। सर आपने गुगली बैटिंग बॉलिंग की बात की, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स अधूरा रहा सर, लंबे समय से अधूरा है सर। चलिए, बजट की उम्मीद इसको मैं आगे आर्ग्यू नहीं करूंगा कि सिर्फ ये क्षेत्र भी नहीं है, कई हैं। और ये आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद में और आप एक बार नजर मार लीजिए कि अन्य विधानसभा क्षेत्र को भी कवर किया गया है। और हेडक्वार्टर है डूंगरपुर, तो वहां पर सिर्फ एक विधानसभा के लोग ही नहीं आएंगे, सभी का होगा। ओके, सो वी ट्राइड आवर बेस्ट। या नेक्स्ट प्लीज। सर आप रिटायर्ड आईएएस हो और जिले में सर जल जीवन मिशन की स्थिति ये है कि ना तो वहाँ अधिकारी है, एसी भी नहीं है, एसी का चार्ट भी एक टीए टू एक्सचेंज के पास है जो खुद अपना कम नॉलेज रखता है। ऐसे में जल जीवन मिशन की प्रगति 18% भटकी हुई है। 20 दिन से पानी नहीं आ रहा सर। इसके लिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी। इतनी सारी वैकेंसी पड़ी हुई थी, क्यों नहीं नौकरी दी गई? जब आदमी नहीं है तो हम कहां से काम कर पाएंगे? काम का फर्क असर तो पड़ता है अगर मैन पावर पूरी नहीं होगी। तो इसके लिए हमारे लिए एक एक योजनाएं बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसमें हमारा पूरे ब्यूरोक्रेसी लगा हुआ है, हमारी सरकार लगी हुई है। और आप लोग भी, हम सिर्फ ये नहीं कह सकते हैं कि उसकी सरकार, अभी एमएलए साहब ने बहुत अच्छा कहा, ये हमारी सरकार है। और हम सबको मिलकर के हमें कंस्ट्रक्टिव, हम भी ये चाहते हैं कि जो सो कॉल्ड अपोजिशन में बैठे हैं वो भी कंस्ट्रक्टिव पॉलिटिक्स खेले ताकि इसका विकास हो सके। ये जब क्षेत्र का विकास होगा तो राजस्थान का विकास होगा, हमारा हिंदुस्तान का विकास होगा। राज्य में भजनलाल सरकार की ओर से विधानसभा में वित्त मंत्री दिया कुमारी द्वारा प्रस्तुत किए गए बजट के बाद पहली बार बांसवाड़ा आने पर जनजातीय क्षेत्रीय विकास मंत्री बाबूलाल खराड़ी का पार्टी कार्यकर्ताओं ने पार्टी कार्यालय में भव्य स्वागत किया। कार्यकर्ताओं ने उन्हें फूलमाला पहनाई और बजट की घोषणाओं के लिए धन्यवाद दिया। इसके बाद जिला कलेक्ट्रेट स्थित सभागृह में पत्रकार वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान मंत्री खराड़ी के साथ राज्यसभा सांसद चुन्नीलाल गरासिया, गढ़ी विधायक कैलाश मीणा, भाजपा जिला अध्यक्ष पूंजीलाल गायरी, जिला प्रमुख रेशम मालविया सहित कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। पत्रकार वार्ता के दौरान बाबूलाल खराड़ी ने कहा कि पिछले दिनों सांसद राजकुमार रौत ने उदयपुर में ज्ञापन देकर 1500 करोड़ खर्च नहीं करने की बात की थी।
उन्होंने कहा कि सांसद पढ़े लिखे हैं और उन्हें समझदारी की बातें करनी चाहिए, साथ ही फैक्ट पर बात करनी चाहिए। मंत्री खराड़ी ने कहा कि राज्य सरकार ने जो भी बजट दिया है उसका पूरा उपयोग टीएसपी क्षेत्र के लिए हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। उन्होंने राज्य सरकार द्वारा बजट में प्रदेश सहित बांसवाड़ा के लिए की गई घोषणाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार इस क्षेत्र के विकास के लिए बजट की कोई कमी नहीं आने देगी। उन्होंने पिछली सरकार में बजट के प्रावधानों पर चर्चा करते हुए कहा कि इस क्षेत्र की हमेशा पिछली सरकार ने उपेक्षा की और कोई विकास का काम नहीं करवाया, लेकिन भाजपा सरकार टीएसपी क्षेत्र के विकास में कोई कमी नहीं रखेगी। इस दौरान उन्होंने पत्रकारों के कई सवालों के जवाब देते हुए कहा कि राज्य सरकार राजस्थान के विकास के लिए काम कर रही है और हमने घोषणा पत्र के अनुरूप कई घोषणाएं पूरी कर दी हैं। कहीं पर काम चल रहा है। संकल्प पत्र में की गई एक एक घोषणा को जमीन पर उतारा जाएगा। पत्रकार वार्ता के दौरान भाजपा नेता हकरू मैडा, पूर्व मंत्री धन सिंह रावत, बांसवाड़ा प्रधान बलवीर रावत, भीमा भाई डामोर, कुशलगढ़ प्रधान कान हिंग रावत, निर्मला मकवाना, धर्मेंद्र राठौड़ आदि भी मौजूद रहे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाना अंतर्गत हड़मतिया गांव में रविवार सुबह हाई टेंशन लाइन की चपेट में आने से एक बालक गंभीर रूप से झुलस गया। उसे उपचार के लिए एमजी अस्पताल लेकर आए, लेकिन हालत गंभीर होने के कारण उदयपुर रेफर कर दिया। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार हड़मतिया गांव निवासी 13 वर्षीय मनोज पुत्र रामलाल अपने गांव में खेत के पास स्थित बेर के पेड़ से बेर तोड़ने के लिए चढ़ा था। इसी दौरान उसका हाथ वहां से गुजर रहे 11 केबी हाई टेंशन बिजली लाइन से छू गया और वह गंभीर रूप से झुलस गया। करंट लगते ही झटके के साथ वो नीचे गिरा। इसी दौरान वहां मौजूद दूसरे बच्चों और लोगों ने परिवार को सूचना दी और सभी उसे उपचार के लिए तत्काल एमजी अस्पताल लेकर आए। यहां प्राथमिक उपचार के बाद भी उसकी हालत में सुधार नहीं होने पर उसे उदयपुर के लिए रेफर कर दिया गया। घटना के संबंध में पुलिस जांच कर रही है। नाम मनोज है, रमनलाल, ये हड़मतिया का रहने वाला और उसके परिजन ने बताया वो इलेक्ट्रिक से जल गया है। उसका थोड़ा ज़्यादा है, फेस पे, एब्डोमेन, चेस्ट और दोनों हाथ पे और थाई पे कंडीशन सीरियस है। उसको आगे भेजना, कंडीशन खराब लग रही है तो अभी उदयपुर रेफर करें। हाँ सर, आपका नाम? डॉक्टर वारूलाल। बांसवाड़ा शहर के प्राचीन वनेश्वर महादेव मंदिर से शिवरात्रि पर भगवान भोलेनाथ की भव्य शोभा यात्रा निकाली जाएगी। इसके साथ ही एक दिन पूर्व मेहंदी हल्दी जैसी कई रस्म भी निभाई जाएगी। रामचरितमानस मंडल बांसवाड़ा के तत्वाधान में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में शिव जी की बारात विभिन्न मार्गों से होते हुए पुनः वनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगी, जहां महाआरती होगी। मंडल के संयोजक व अध्यक्ष अमृतलाल पंचाल ने बताया कि प्रतिवर्ष की भांति इस वर्ष भी 2 दिवसीय विशेष आयोजन महाशिवरात्रि पर किए जाएंगे। इसके तहत 25 फरवरी को शाम 5 बजे से रात्रि 8 बजे तक भगवान भोलेनाथ की हल्दी तथा मेहंदी की रस्म होगी। साथ ही मंगल गीत गाए जाएंगे और आरती के बाद महाप्रसाद वितरित होगा। इसी प्रकार 26 फरवरी को महाशिवरात्रि पर सुबह 6 से 8 बजे तक प्रातःकालीन आरती, भोग, भजन, संगीतमय हनुमान चालीसा पाठ के बाद दिन भर दर्शनार्थियों को प्रसाद वितरण होगा। शाम को 4 बजे शोभा यात्रा की तैयारी शुरू हो जाएगी और विशाल वरघोड़ा नगर भ्रमण के लिए निकलेगा, जो प्रमुख मार्गों से होते हुए पुनः वनेश्वर महादेव मंदिर पहुंचेगा। यहाँ भव्य महाआरती के बाद महाप्रसाद वितरित किया जाएगा। आयोजन को लेकर मंडल ने तैयारी शुरू कर दी है और विभिन्न व्यवस्थाओं के लिए समितियां बनाकर कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी सौंप दी गई है। ये थी आज की मुख्य खबरें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए बीबीसी राजस्थान। अपने क्षेत्र, संस्था, समाज और संगठन के समाचारों को प्रसारित करवाने के लिए हमारे मोबाइल नंबर 9414102499 पर संपर्क करें। साथ ही प्रदेश की हर ताजा खबर के लिए हमारे YouTube चैनल बीबीसी राजस्थान को सब्सक्राइब करें।